I am Dr. Vinod Kumar. I welcome all of you in the VK Scholar Education Digital Learning class. In this video, which is video number 5, I will discuss with you multiple choice question in the subject of financial management, and the questions which considered in this video are from UGC NET JRF Commerce examination in the year of June 2006. सो टोटल 3 क्वेश्चंस इसमें कंसिडर किए गए हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं उनका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। सो सबसे पहला, जस्ट ए मिनट। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज द पे बैक पीरियड मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज। सो द पे बैक पीरियड मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज, सो देर आर 4 ऑप्शन: पे आउट मेथड, सेकेंड इज पे ऑफ मेथड, थर्ड वन इज पे बैक मेथड एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। सो पे बैक मेथड आल्सो नोन एज डिफरेंट नेम्स। तो आप पे आउट, पे ऑफ, पे बैक मेथड, ये तीनों जो है इंटरचेंजेबली टर्म्स हैं जिनको आप पे बैक मेथड के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, और आपको पता है कि पे बैक पीरियड मेथड इज ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। सो ट्रेडिशनल टेक्निक है, और क्योंकि दिस टेक्निक डज नॉट कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर बेस्ड नहीं है। ओके, तो व्हाट इज़ द टोटल इन्वेस्टमेंट विच इज़ मेड इन ए प्रोजेक्ट, और उस टोटल इन्वेस्टमेंट को कितने टाइम पीरियड में आप वापस कर लेते हैं, तो उसको हम पे बैक पीरियड मेथड बोलते हैं। ओके, तो इसका सोर्स दिया गया है, बुक का नाम है पेरिस एमी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सेकेंड एडिशन, मैकरा हिल एजुकेशन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज वर्किंग कैपिटल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग। तो 5 पॉइंट्स दिए गए हैं और इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द सीक्वेंस इज करेक्ट। तो आपको पता है कि सबसे पहले रॉ मटेरियल को ख़रीदा जाता है, उसके बाद उसको वर्क इन प्रोग्रेस में बदला जाता है, और फाइनली फिनिश्ड गुड्स तैयार की जाती हैं। तो वर्क, परचेजिंग द रॉ मटेरियल, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू सेमी फिनिश्ड गुड्स, देन फाइनली मेकिंग फिनिश्ड गुड्स। तो इसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड। इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड। तो इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड इज द सम ऑफ रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड प्लस वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड प्लस फिनिश्ड गुड्स कन्वर्जन पीरियड। ओके, फिर फिनिश्ड गुड्स को क्रेडिट सेल्स के थ्रू कस्टमर्स को सेल किया जा सकता है या कैश सेल भी किया जा सकता है। और यदि हमारे पास रिसीवेबल्स है, मतलब हम क्रेडिट सेल करते हैं, सो वी विल प्रिपेयर या वी विल कैलकुलेट रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड। ओके, तो उसके बाद RCP, रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड इज कैलकुलेटेड, एंड फाइनली receivables are converted into cash. So the final answer is option number 3. Okay, so this is the working capital cycle sequence consist of 5 steps. Okay, so अगर हम इन पांचों स्टेप्स को कंसिडर करते हैं तो वी कॉल इट टोटल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। टोटल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। So total operating cycle periods is known as inventory conversion period plus receivables conversion period. Okay, अगर इसमें से हम डेफरल पीरियड को माइनस कर देते हैं, माइनस डेफरल पीरियड, तो हमारा रिजल्ट जो होगा वो होगा नेट ऑपरेटिंग साइकिल। ओके, तो डेफरल पीरियड का मतलब है कि मेकिंग डिले इन द पेमेंट टू द सप्लायर्स ऑफ गुड्स। ओके, यदि हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करने में डिले करते हैं या हमें कुछ एडिशनल टाइम मिल जाता है, तो उसको हम डेफरल पीरियड बोलते हैं। तो टोटल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड इज द रिजल्ट ऑफ इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड प्लस रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड।
net operating cycle is the result of total operating conversion period minus deferral period. Okay, so वो आ जाएगा आपका net operating cycle. Okay, so it was the second question. Next is this is third question. Match list 1 with list second. सो लिस्ट 1 में आपको पता है कैपिटल बजटिंग की डिफरेंट टेक्निक्स दी गई हैं, सेकंड में उनका जो है मीनिंग जो है बताया गया है. सो ARR वी कॉल इट एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड. तो इट इज़ द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग. आपको पता है इट इज़ ए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ए कैपिटल बजटिंग. तो इसका फार्मूला क्या होता है, एवरेज इनकम डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट. तो इसको हमने मैच कर दिया पॉइंट नंबर 3 से. सो एवरेज इनकम क्या होता है, एवरेज इनकम का मतलब है एवरेज नेट ऑपरेटिंग आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स. सो पुट डिफरेंटली आप इसको क्या बोल सकते हैं, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स. और ये आपको एवरेज निकालना है, तो एवरेज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ एवरेज इन्वेस्टमेंट. तो प्लीज़ याद रखिए कि एवरेज इन्वेस्टमेंट को अगर आपने कैलकुलेट करना है ARR के लिए, तो सबसे लार्जेस्ट फार्मूला आपका क्या हो सकता है. सो आपका फार्मूला हो सकता है एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल प्लस सैल्वेज वैल्यू प्लस 1/2, मतलब 50% ऑफ इनिशियल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज इन्वेस्टमेंट. Okay, so average investment is equal to the net working capital plus salvage value plus 50% of initial cost minus salvage value. तो इसको हम बोलते हैं depreciable cost of machine या depreciable cost of asset. Okay, so this is the first formula and ARR method is based on accrual basis of accounting. Okay, second है payback method is known as initial investment in a project divided by annual cash flow. ओके, तो इन्वेस्टमेंट को एनुअल कैश इनफ्लो से अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो आपका ये पेबैक मेथड या पेबैक पीरियड आप कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दोनों ARR टेक्निक एंड पेबैक मेथड आर ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ ए कैपिटल बजटिंग. नेक्स्ट इज द NPV इज द रिजल्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज. ओके, तो प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आपको बताया है कि NPV को हम वेल्थ भी बोलते हैं. तो NPV इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. ध्यान रखना, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज NPV एंड NPV आल्सो नोन एज वेल्थ. एंड वेल्थ इज रिफ्लेक्टेड इनटू इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स. ओके, सो दिस इज द NPV. उसके बाद आता है IRR मेथड. IRR इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. तो दैट इज नोन एज यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट. इसके दूसरी जो टर्म्स हैं जो इसके लिए IRR के लिए यूज की जा सकती हैं, नंबर 1 वी कॉल इट मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. सेकंड टर्म्स जो कि इसके लिए यूज की जा सकती है दैट इज rate of return on over cost, that is rate of return over cost. Third one is time adjusted rate of return. Okay, तो yield on investment, marginal efficiency of capital, rate of return over cost or time adjusted rate of return are the different terms which can be used interchangeably for internal rate of return method. Okay, so it was all about with respect to the June 2006 UGC NET
commerce examinations in the subject of financial management. Okay, so thank you very much.